नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम गिरिजा कुमार माथुर द्वारा विरचित छाया मत छूना कविता पढ़ेंगे। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं। अतीत के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ाना ठीक नहीं है। ऐसा करने से दुख दुगना हो जाता है। बीते हुए समय की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से दूर भाग जाना या उसकी उपेक्षा करना और वास्तविकता का सामना करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये कविता अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान जीवन के यथार्थ में जीने की प्रेरणा देती है। जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना, जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना, वर्तमान जीवन में दुखों, मानसिक कष्टों और अभावों के होने पर भी जीना चाहिए। कवि लिखता है कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया कि हमें अपने अतीत या भूतकाल से जकड़ करके भूतकाल के अंदर नहीं रहना चाहिए, चाहे उसकी यादें कितनी भी सुहावनी क्यों ना हो, अच्छी क्यों ना हो। कवि अपने मन से कहता है कि हे मन, तू कल्पनाओं की जगत में विचरण मत कर। पिछली स्मृतियाँ, पिछली यादें तुझे भ्रमित करेंगी, जिनको याद करके तेरे मन का दुख दुगना हो जाएगा। अर्थात वास्तविकता से भागना बेकार है, इससे केवल निराशा ही हाथ लगती है। कवि बताता है कि जीवन रंग बिरंगी सुधियाँ मतलब स्मृतियों से, यादों से भरा पड़ा है। वे यादें सुहावनी प्रतीत होती हैं। प्रिय मिलन की मधुर स्मृतियाँ मन को भरमाती रहती हैं। चांदनी रात गुजर जाने के बाद प्रिय की देही गंध की यादों में शेष रह जाती है। कवि को अपनी प्रिया के बालों में लगे पुष्पगुच्छ, कुंतल मतलब पुष्प, बालों में लगे हुए पुष्पगुच्छ याद आते हैं, जो आज भी चांदनी रात में उसके मन को भ्रमित किए हुए हैं। प्रिया की छुअन का एहसास उसके हर पल को सजीव बना देता है। अंत में वह पाता है कि यह सब उसके मन को दुखी कर देता है। उन स्मृतियों की छाया को छूना भी कष्टदायक प्रतीत होता है, क्योंकि अब वे क्षण लौटकर आने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें अपने भूतकाल के प्रति बहुत अधिक आसक्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे मन का दुख दुगना हो जाता है। कवि गिरिजा कुमार माथुर का मानना है कि अतीत के सुख को याद कर वर्तमान को दुखद मत बनाओ। दुखी परिस्थितियों में दुख अधिक बढ़ जाता है। जीवन में रंग बिरंगी और सुनहरी यादों का खजाना भरा हुआ है। चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव मन को भाने वाला होता है। तारों भरी रात, चांदनी रात समाप्त हो गई है। अब केवल उसके प्रभावित शरीर पर रह गया है, उसका प्रभाव शरीर पर रह गया है। सुख के दिन बीत जाने के बाद उनकी केवल यादें रह जाती हैं, जो वर्तमान को और भी ज़्यादा दुखद बना देती हैं। चांदनी प्रेमिका के लंबे केशों में लगे फूलों की याद दिलाती है। जीवन का एक एक क्षण बीती यादों को स्पर्श करके जीवंत बन जाता है। कवि मन को समझाते हुए कहता है कि बीती बातों को याद मत कर, नहीं तो दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यश है न वैभव है, मान है न शर्म आया,
जितना भी दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि को जीवन में न यश मिला, न वैभव, न कोई सम्मान और न ही उसे पूंजी धन की प्राप्ति हुई। वह इन भौतिक वस्तुओं के लिए जितना अधिक दौड़ा उतना ही उसे भटकाव का सामना करना पड़ा। इसमें वो भ्रमित होकर के रह गया, क्योंकि भौतिक वस्तुएं व्यक्ति को भरमाती हैं, भ्रमित करती हैं। इन उपलब्धियों की लालसा में उसका मन भटकता रहता है, इधर उधर घूमता है। प्रभुता यानी कि बड़प्पन पाने की कामना भी एक प्रकार की विडंबना है। यह केवल एक मृग तृष्णा के समान है, झूठे छलावे के समान है। सच्चाई तो यह है, हर चांदनी रात के पीछे एक गहरी काली रात छिपी होती है। व्यक्ति को जीवन के यथार्थ को समझना चाहिए और उसी का पूजन करना चाहिए, अर्थात कठिन यथार्थ को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि छाया के पीछे भागने से केवल दुख ही बढ़ता है। इस तरीके से कवि ने जीवन के यथार्थ को उद्घाटित करते हुए कहा कि संसार में प्रसिद्धि, सुख तथा समृद्धि व सम्मान और पूंजी सब बेकार हैं। सुख वैभव के पीछे न भागकर मनुष्य को जीवन की सच्चाई का सामना करना चाहिए। प्रसिद्धि, सुख, समृद्धि, मान सम्मान, इन सब के पीछे जितना भागोगे उतना ही भ्रम में फंसते हुए चले जाओगे। मनुष्य के पास जो है और जो नहीं है, इसका वह जितना तुलनात्मक अध्ययन करेगा उतना ज़्यादा भ्रमित होगा। बड़प्पन का एहसास केवल झूठा दिखावा है, केवल एक मृग तृष्णा है। हर चांदनी रात में अंधकार से भरी रात का अस्तित्व छिपा हुआ है, यानी कि हर सुख में एक दुख छिपा हुआ है। जिस तरह दिन के बाद रात का आना निश्चित है, उसी प्रकार से सुख के बाद दुख अवश्य आता है। जीवन की इस कठिन सच्चाई को स्वीकार कर उसका अनुपालन करना चाहिए। बीते सुखों को याद कर अपना वर्तमान खराब करना नहीं चाहिए। दुविधा हतसाहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि मन में साहस रखते हुए भी दुविधाग्रस्त है। वह असमंजस की स्थिति से घिरा हुआ है। मन में अदम्य साहस होने पर भी उसका ये असमंजस और बढ़ जाता है। उसे साहसपूर्ण कदम उठाने का मार्ग नहीं सूझता। संघर्षपूर्ण जीवन के पथ का कहीं कोई अंत नहीं है। यदि शरद ऋतु की रात में चांद ना खिले और वसंत ऋतु आने पर फूल ना खिले और उसके बाद में खिलने से कोई लाभ नहीं है। यौवन काल में प्रिय का सामीप्य मिलना चाहिए था, तब वह नहीं मिला। इस प्रकार सही अवसर बीत जाने के बाद मिलने वाली सफलता अधिक आनंद नहीं देती। अतः व्यक्ति को जो नहीं मिला उसे भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य की सुध लेनी चाहिए। मनुष्य को कल्पना लोक में विचरण छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ मिलता नहीं बल्कि मन का दुख दुगना हो जाता है। कवि का ये कहना है कि दुविधाओं के कारण मनुष्य का साहस समाप्त हो रहा है। उसे लग रहा है कि वह अपने कार्य में सफल रहेगा या असफल, ये राह उचित है या अनुचित। दोहरे चित्त के कारण
मन में उसे सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। यह सुविधापूर्ण जीवन शैली में जीवन जी रहा है और शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। अतः दैहिक रूप से शरीर से तो सुखी है, परंतु भीतर से उसका हृदय अशांत है। साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहने वालों को रास्ता दिखाई नहीं देता। शारीरिक सुख के लिए अनेक सुख सुविधाएं प्राप्त होने पर भी यदि मन में दुख है तो दुखों का कोई अंत नहीं है। यदि शरद ऋतु के रात होने पर चांदनी नहीं बिखरी तो निराश होने की जरूरत नहीं है। वसंत ऋतु बीत जाने पर यदि रस से परिपूर्ण फूल खिलते हैं तो क्या हुआ, ये सच है। समय बीत जाने के बाद उपलब्धि व्यक्ति को अधिक प्रसन्नता नहीं प्रदान करती, पर मनुष्य हर परिस्थिति में संतुष्ट तो रह सकता है। जीवन में जो नहीं मिला उसे भूलकर मनुष्य को भविष्य का चिंतन करना चाहिए। वर्तमान में जीना चाहिए और सुंदर भविष्य का निर्माण करना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है। बीती स्मृतियों से उत्पन्न दुख मनुष्य के वर्तमान को खराब करता ही है, बल्कि उसके भविष्य को भी अंधकारमय बना देता है। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? कठिन यथार्थ ही जीवन का सत्य है। विगत की या भूतकाल की मधुर स्मृतियाँ और भविष्य के सुनहरे स्वप्न तो मात्र छायाएं हैं। इन्हें याद करने से केवल दुख मिलता है। वर्तमान की वास्तविकता को स्वीकार कर व्यक्ति कठिनाइयों को सहजता से झेल लेता है। इसी कारण कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात कही है। दूसरा प्रश्न है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उच्च पद पर प्रतिष्ठित होने पर बड़प्पन का एहसास तो अवश्य होता है, पर मानसिक सुख नहीं मिलता। यह तो मन का छलावा है। हर सुख के बाद दुख जुड़ा ही रहता है, जैसे हर पूर्णिमा के बाद अमावस्या आती है। छाया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ और उसे छूने से क्यों मना किया? छाया शब्द विगत बीते हुए दिनों की, भूतकाल की यादों के लिए आया है और कवि इसलिए मना करता है कि ये वर्तमान के दुख को और ज़्यादा गहरा कर देती हैं। व्यक्ति विगत के सुखद पलों की काल्पनिकता से चिपक करके वर्तमान से विमुख होने लगता है। उसकी यह पलायनवादी वृत्ति उसके विनाश का कारण बन जाती है। वह भावुक और कल्पना प्रिय हो जाता है। उसमें वास्तविकताओं का सामना करने की शक्ति नहीं रह जाती। एक प्रश्न है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? रेगिस्तान में रेत के टीलों पर चिलचिलाती धूप को पानी समझ करके हिरन प्यास बुझाने दौड़ता है। इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। छलावे में यही दौड़ उसके अंत का कारण बनती है। कविता में इसका प्रयोग भ्रम और छलावे के अर्थों में ही किया गया है। कवि यह समझाना चाहता है कि बड़प्पन का सुख सच्चा सुख नहीं है, यह मन का भ्रम है, छलावा है। यह दूर से दिखने वाला सुख है। इससे भ्रमित होकर के व्यक्ति दुख ही प्राप्त करता है। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, ये भाव कविता की किस पंक्ति में? जो ना मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरण, इस पंक्ति में यह भाव प्रयुक्त हुआ है। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। अतीत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को अधिक कर लेना, जीवन की सच्चाई से मुख मोड़कर सुख वैभव के पीछे भागना, साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना, जिससे स्वयं पर विश्वास न कर पाने से मन दुखी होता है। मनुष्य के पास में जो है और जो नहीं है उसका तुलनात्मक लगातार अध्ययन करना, शारीरिक सुख के लिए अनेक सुख सुविधाओं की प्राप्ति
होने पर भी मन में दुख और उन दुखों का कोई अंत नहीं। बीती स्मृतियों से उत्पन्न दुख जीवन को विषादग्रस्त कर देता है। मनुष्य यश, वैभव, धन और प्रभुता की मृग तृष्णा में भटकता रहता है। इनके पीछे जितना दौड़ता है उतना ही उलझकर दुखी हो जाता है।